औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फ़ाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, तो हम इन सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो आप सब भी ये दुआ पढ़ते रहा करें। बच्चों, आज हमने 73 पेज से 10 मई का लेसन देखना है, तो आप सब ने इधर देख के इस तरह डेट लगा लेनी है और मीनिंग भी लिख लेने हैं। ये हमारा एसएलओ है, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। लुक अराउंड इन योर हाउस एंड यू विल फाइंड हाउस होल्ड वेस्ट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलिंग्स, पेपर, प्लास्टिक कैंस, प्लास्टिक बोटल्स etc। तो कहते हैं अपने घर में आपको बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं वो नज़र आ रही हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके हैं, प्लास्टिक बोतल हैं, कैंस हैं, पेपर वगैरह हैं। सो सम ऑफ दिस वेस्ट कैन ब्रेक डाउन इनटू यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स बट सम कैन नॉट। उनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आता है कि वो उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसके अंदर चेंज हो जाते हैं जो उससे वो बने हैं, और कुछ इनमें से नहीं होते चेंज। सो वेस्ट कैन बी क्लासीफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह के वेस्ट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो अभी हम पढ़ने लगे हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो तहलील शुदा यानी तहलील हो जाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। तो सबसे पहले थिंग्स दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो आपको इतने सारे नाम नज़र आ रहे हैं ना, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह, ये इनकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में जो कुछ चीज़ें हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब कि वो तहलील हो जाती हैं अपने न्यूट्रिएंट्स में, तो वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो आपको देखें पिक्स में भी ऐसे ही नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो ये जो होती हैं ना अपने न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, इनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब हम पेज नंबर 74 को भी रीड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बनाना पील इज़ थ्रोन आउटसाइड, जब हम केले का छिलका बाहर फेंकते हैं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन इट, तो उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो नेचुरल एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन है, वाटर है, हीट, ये सब क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में, ब्रेक द बनाना पील इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो वो अपने स्मॉलर यूनिट्स में चेंज हो जाता है बनाना का छिलका। सो इट्स फाइनली रिटर्न्स बैक टू द सॉइल, तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। नरिश इट विद द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, तो ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हुए हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल बताएंगे कौन से मटेरियल हैं जिनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं, एग शेल्स भी हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं, पेपर मटेरियल्स, गार्डन वेस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं। अब हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से हैं। नॉट एवरी मटेरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल, जिस तरह हमने भी पढ़ा था कि कुछ तहलील हो जाते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है कहते हैं, बाकी सारा मटेरियल जो है ना दुनिया में वो डिग्रेडेबल ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो होते ही नहीं हैं। लाइक मटीरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज आर नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो जो मटीरियल डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। तो ये इसकी डिफ़ाइन है। तो फिर क्या करते हैं, दे स्टे इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो ज़मीन के ऊपर काफ़ी अरसे के लिए रहते हैं, जैसे प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह हो गए। एंड डोंट ब्रेक डाउन ईजीली, फिर ये ईजिली डिकम्पोज भी नहीं होते। दिस वेस्ट इज़ प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स, ये इंसानों की वजह से पैदा होता है ये वेस्ट। टू फुलफिल देयर नीड्स, हम जैसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बोटल्स वगैरह हैं, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। सो थिंग्स, अब इनकी एग्जांपल बताएंगे। जो चीज़ें मेटल से बनी हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरेमिक्स है यानी शीशा वगैरह है, और फोम वगैरह, ये सारे क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल्स हैं। तो आपको पिक्स में देखें, उसने 4 कैटेगरीज बना के आपको सामने तस्वीर में दिखा दी है कि ये चीज़ें सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो आप अपने इन्वायरमेंट में आज इनको देखना शुरू कर दें, तो ये सारी चीज़ें कभी भी तहलील नहीं होती अपने न्यूट्रिएंट्स में। अब देखें, आपको इसी पेज पे नज़र आ रहा है साइंस टिटबिट, तो आपने इसका क्वेश्चन लिख लेना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पढ़ते हैं इसको। हाउ प्लास्टिक बैग्स किल अ मिलियन ऑफ सी क्रिएचर्स एवरी ईयर, कैसे जो है ना हर साल प्लास्टिक बैग जो है ना वो हज़ारों की, मिलियंस की तादाद में समंदरी मखलूक को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है।
प्लास्टिक बैग्स दैट आर थ्रोन इनटू द ओशन। कहते हैं प्लास्टिक बैग जो समुद्र में फेंके जाते हैं किल ओवर अ मिलियन सीज क्रिएचर एवरी ईयर। वो हर साल हज़ारों मिलियन की तादाद में जानवरों को ख़त्म कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क है। अब पेज 81 पे देखें, हमारे पास है D4 से पढ़ना है हमने आज, इसको देखना है। तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को एग्जांपल के साथ। तो इसके ऊपर आपने डेट मार्क करनी है। अब हम इसका आंसर देखते हैं जो हमने रीडिंग की है। सबसे पहले आप पेज 73 पे आए, तो यहाँ से हमने ये 2 लाइनें जो रीडिंग की थी ना उसकी, तो ये इसका आंसर है। आप सबने यहाँ पे D4 लिख लेना है और इसकी आपने एग्जांपल यहाँ पे लिख लेनी है। कम से कम 2 एग्जांपल तो हों, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एग शेल्स है, डेड एनिमल्स और प्लांट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखें। अब पेज 74 पे इसका हाफ आंसर है। मटीरियल से लेकर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल तक है। तो जो खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसकी एग्जांपल यहाँ से करनी है ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, फोम।